गुस्ताख रसूल है, उसको लिए बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे हम लोग। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मेरे घर के तो कभी वोट नहीं जाएंगे। और जितनी भी मेरी टीम है सब हम गुस्ताख रसूल के जो पार्टी है उसकी पार्टी के खिलाफ हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो बीजेपी के साथ में जा रहा है, वो जो बीजेपी के लोग जो रामगिरी महाराज है, रामगिरी महाराज ने हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उन्होंने बदगुमानी की, तो हम उनके साथ में नहीं जा सकते। जो पार्टी हमारे खिलाफ जाएंगी, हमारे कौम के खिलाफ जाएंगी, कि हम खूब हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इस बारी भी हम उनके जो पार्टी हमारे खिलाफ है ना, आज तक वो जो रामगिरी महाराज को ना अटक हुआ ना उनको अरेस्ट हुआ। संग्राम जगताप ने हमारे मुसलमानों के बारे में, कौम के बारे में इतनी गलत सलत बातें कही, उनके खिलाफ किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। उनके खिलाफ ना अरेस्ट वारंट निकला, ना उनको पार्टी से निकाला गया। फिर ये इनके दोगला धोरण क्यों है? ये जैसा कोंडवा का डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हमने जो सोच कर के हमारे लोगों को हम चुन कर देंगे और बहुत ही जद्दोजहद करके और बहुत ही मेहनत और मशक्क़त किया है सबने, कोंडवा वालों ने। हमारा रूप बदलेगा, कोंडवा का रूप बदलेगा, हमारे लोग आएंगे तो वो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वो जो चीज़ें अभी तक नहीं हुई। मुजाहिद रेली साहब, ये बताइए कि कोंडवा में आप रहते हैं, आप यहाँ के स्थानिक हो गए, आपको 20-25 साल हो गए, कि आपको ऐसा लगता है कि कोंडवा के सब काम हो गए, रास्ते वगैरह सब अच्छे हो गए, स्कूल वगैरह दवाखाने सब माशाल्लाह, ऐसा आपको लगता है? ऐसा तो मैं यही सवाल आपको करना चाहूँगा कि आप भी कोंडवा के स्थानिक है और आपको क्या लगता है, इसका मैं आपको बोलना चाहूँगा कि क्वेश्चन कि आप लोग क्या सोचते हैं। आप तो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हो सब, और हम भी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कोंडवा के हालात है, जैसा कोंडवा का डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हमने जो सोच कर, जो एक हमारे दिमागों में एक था 2017 के अंदर कि हमारे लोगों को हम चुन कर देंगे, और बहुत ही जद्दोजहद करके और बहुत ही मेहनत और मशक्क़त किया है सबने, कोंडवा वालों ने, कि हमारे कोंडवा का कुछ इलाका हमारा ऐसा बदलेगा, हमारा रूप बदलेगा, कोंडवा का रूप बदलेगा, हमारे लोग आएंगे। तो वो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वो जो चीज़ें अभी तक नहीं हुई। कोंडवा के अंदर एक मल्टी स्पेशलिस्ट एक हमारे को हॉस्पिटल चाहिए था, आज तक हॉस्पिटल हमारे को नहीं मिला है। एक मिला है खतीजा, माँ खतीजा, वो मिला है, लेकिन वो भी उसके अंदर भी बहुत से रिपोर्टर्स, बहुत लोग अभी आए हुए हैं, देख रहे हैं कि मैं भी देखता हूँ सब सोशल मीडिया, तो वहाँ पर भी कोई भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, कुछ दवाइयाँ नहीं हैं। तो ऐसा खोल कर तो हमको उसका फ़ायदा क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग एलिगेशन भी लगा रहे हैं उनके ऊपर, माँ खतीजा हॉस्पिटल के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, हमारे जो भी हमने चुन कर दिए उनको, उनके ऊपर। तो ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये दूसरा है कि हमको जो ट्रैफिक का मसला है, सब में बड़ा ट्रैफिक है, पानी का मसला है, लाइट का मसला है। हर जुमा, सादिक भाई आपको भी मालूम है, हर जुमा बाकायदा जुमा को ही जाता है लाइट, कि ये जुमा को ही क्यों जाता है? फिर हमारे प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, हम प्रशासन के अंदर हमने जिसको चुनकर भेजा है, फिर वो हमारे लोग क्या कर रहे? तो हमको ये सवाल आता है। मुझे भी, मैंने जहाँ बढ़ चढ़कर मैंने हिस्सा लिया था वो इलेक्शंस में 2017 में, तो सब लोग जो मेरे जो चाहने वाले थे उनको मैंने बोला था, तो उन्होंने मुझे सवाल करना है ना, तो उन्होंने मुझे आज तक भी सवाल करते, सर आपने बोला हमने वोट किया, आपने बोला हमारे का पानी का मसला नहीं हुआ, सर आपने ये बोला था हमारा लाइट का मसला नहीं हुआ, सर आपने बोला ये नहीं हुआ, सर रोड नहीं है, पक्के रोड ना है कि देखो सादिक भैया, रोड का मसला इतना है, इतना कंजेस्टेड जगह हुआ है हमारा। उसके बाद ट्रैफिक का मसला है, इतना ट्रैफिक है। ट्रैफिक क्यों हो रहा है आपको सब मालूम है। ट्रैफिक क्यों हो रहा है? हमारे लोग बाहर आकर बैठ रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे प्रशासन की तरफ से कोटा मार्केट बना हुआ है, लेकिन वो अंबल बजावनी क्यों नहीं हो रही उसके ऊपर? देखो इलीगल बिल्डिंग्स इतने बन रहे, तो बिल्डिंगों के लिए कुछ सब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब बिल्डर्स एक जैसे हैं, उसमें से 100 बिल्डर, एक 50 बिल्डर रहेंगे या 40 बिल्डर है, 20 बिल्डर है, तो उसमें से काम अच्छा करने वाली बिल्डर्स 5 है, तो बाकी के 15 बिल्डर्स जो किसके मातहत कर रहे वो आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन ये सब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो आप कितने ऐसे, मेरा सवाल ये है कि आप कितने नंबर देंगे इन नगर सेवकों को? 20, 50, 100, 200 कितने नंबर देंगे कि अभी आप नंबर की बात करेंगे तो आप सीधे सीधे मुझे उनके साथ लड़ा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, नंबर देने का काम हमारा नहीं है। नंबर इनको मिलेंगे इंशाल्लाह, आने वाले दिनों में जनता देंगी इनको नंबर, चाहे 100 में के 100 दो, चाहे 10 में के 10 दो। तो अभी इलेक्शन का माहौल है, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह देखिए सादिक भाई, ये अच्छा सवाल किया आपने कि हमारे सब भाई लोग थे, तो उनको हमने सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जिता कर लाए, ठीक है।
वो टाइम पर उनका पार्टी था शायद से राष्ट्रवादी पार्टी था शायद, सेकुलर सेकुलर पार्टी बोल के था वो, लेकिन वो एक अलायंस ये था, अलायंस में था, महाविकास आघाड़ी था और हमारे टिकटें मिली थी तो हमने चुनकर लाए थे। अभी इस साल वही राष्ट्रवादी पार्टी अभी हमारे मुसलमानों के अगेंस्ट में जाके बैठी हुई है। ये आप इसको भी मानना पड़ेगा आपको और पूरे कोनों वालों को भी मानना पड़ेगा। हाँ, जो अगेंस्ट में मतलब कैसा है, जो बीजेपी के साथ में जा रहा है, वो जो बीजेपी के लोग, जो रामगिरी महाराज है, रामगिरी महाराज ने हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उन्होंने बदगुमानी की, तो हम उनके साथ में नहीं जा सकते। आपने देखा भी हो कि आमदारगी के इलेक्शन में मैंने खुद अगेंस्ट होकर मैंने उस पार्टी के अगेंस्ट हूँ। मैं जो हमारे खिलाफ पार्टी जाएगी हम उस पार्टी के खिलाफ है, ना कोई पर्टिकुलर किसी बंदे के खिलाफ है हम, ना और किसका नाम लेना भी नहीं है मुझे, और उस पार्टी के खिलाफ है। जो पार्टी हमारे खिलाफ जाएंगी, हमारे कौम के खिलाफ जाएंगी, कि हम खूब हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इस बारी भी हम उनके जो पार्टी हमारे खिलाफ है ना, आज तक वो जो रामगिरी महाराज को ना अटक हुआ, संग्राम जगताप ने हमारे मुसलमानों के बारे में, कौम के बारे में इतनी गलत सलत बातें कही, उनके खिलाफ किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, उनके खिलाफ ना अरेस्ट वारंट निकला, ना उनको पार्टी से निकाला गया। फिर ये इनके दोगला धोरण क्यों है? ये इसके बोलने का मतलब है कि आप जो कैंडिडेट है उनके खिलाफ नहीं है, पार्टी के एंगेज में है। अगेंस्ट में उसको आप समझ लो, क्या कैंडिडेट के खिलाफ हो या पार्टी के खिलाफ हो। मैं तो पार्टी के खिलाफ हूँ और हमेशा हम रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जो हमारे नबी के खिलाफ रहेगा हम उसके लिए खिलाफ है। लेकिन आज तक मैं जितना भी इंटरव्यू लिया हूँ, सब ये 3 नगर सेवक को ब्लेम करते हैं, हालांकि ना 4 नगर सेवक थे, तो एक को क्यों छोड़ देते हैं सब? तो ये हमारे थे ना, अच्छा, ये हमारे है ना, ये हमारे थे ना, तो इसके लिए हक से उनको ही बोलेंगे ना हम लोग। फिर किसको बोलेंगे? फिर दूसरे को जाके बोलेंगे? जो दूसरी पार्टी का भी था, आप बोले 3 जन हमारे थे, तो हम हक है करके उनको बोलेंगे। और हक से हमने वोट दिया उनको तो बोलेंगे, हमारा हक है ना उनके ऊपर, और उनका भी हमारे पर हक था करके इतना उन्होंने हमको हमारे से काम लिया, सब लिया, कुर्सियाँ मिली। और सादिक भाई ये बोलना चाहूँगा मैं, अल्लाह ताला का, हज़रत अली का कौल है, हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर हमने, अल्लाह ताला ने किसी को कुर्सी दिया है, जो एक तख्त पर बिठाया है, उनको वाहवाही के लिए नहीं बिठाया, अल्लाह ने उनको जिम्मेदारी दी है कौम की, तो उनको बोलना चाहिए और जिम्मेदारी का एहसास चाहिए कि मुजाहिद रेली साहब, अभी मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने मिसाल दी कि कोथरूड में, नारायणपेट में, इधर जो है तो नगर सेवक होते हैं तो वो लोगों को सलाम करते हैं, तो लोग ये जवाब देते हैं कि हमको सलाम मत कर, हमने जिस काम से तुझको चुन के दिया था वो काम तो नहीं करा गया, या रास्ते बने क्या, हॉस्पिटल बना क्या, तो ऐसा यहाँ क्यों नहीं होता है? यहाँ क्यों नहीं लोग पूछते हैं? क्यों नहीं पूछते? मैं तो पूछने वालों में से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बाकायदा सामने बैठकर मैंने बोला है। मैंने इतना एक्चुअली एजुकेशन के बारे में मैंने पहले से ही, आप जानते नहीं कि मैं हमेशा साथ में, आज भी मैं साथ में हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा पार्टी का विरोध है। हाँ, बिल्कुल। मेरा, हम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हमको रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? जैसा गिव एंड टेक का जो मामला है वो मुझे आज तक नहीं मिला। तो अभी जो कांग्रेस के 3 उम्मीदवार हैं अभी तक, तो मोहसिन भाई है, काशिफ भाई है, मजहर भाई है, इनको आप कैसे आंकते हैं, कैसे देखते हैं? कैसे देखते हो? तो मैं तीनों को भी एक ही नज़र से देखता हूँ, क्योंकि मोहसिन भाई जो है, मोहसिन भाई मेरे भाई है, मेरे मामा के लड़के हैं वो, और इंशाल्लाह, और मैं, आपने अच्छा सवाल किया, मैंने खुद बोला आप लोग वो पार्टी छोड़ो, आप लोग दूसरी सेकुलर पार्टी को ज्वाइन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप घड़ी को ज्वाइन करेंगे, आप घड़ी से ही आप लड़ेंगे इलेक्शंस, तो वो अल्लाह आलम ही रहेगा, सब लोग आपके अगेंस्ट में है। क्योंकि इसका खामियाजा उन्होंने देखा है आमदरगी के इलेक्शन में। जैसे कि प्रशांत जगताप आमदरगी में मुझे मिलने आए थे। एकता स्पोर्टिंग सोशल फाउंडेशन के ज़रिए से मैं यही बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे कोंडवा के अंदर ट्रैफिक के लिए हमको यहाँ से फ्लाईओवर चाहिए, मीठा नगर में पूरा वहाँ तक, साई सर्विस तक हमको, शाही सर्विस और अपना साई बाबा नगर और शिवनेरी के अंदर हमको पुलिस चौकी चाहिए, हमको रोड अच्छे चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए अच्छा सा, और जहाँ पर हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ पर सही से काम होना चाहिए। हमको लाइब्रेरी चाहिए, लाइब्रेरी है हमारे पास, एक नशा मुक्त कोंडवा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है उनकी, लेकिन उसकी अमल पैरा हो रहा है कि सिर्फ बोलने से होने वाला क्या वो चीज़? हमारा कोंडवा साफ कोंडवा, तो हमारा कोंडवा गंदा था कहाँ से पहले? हाँ, ये आप भी जानते। तो ये बोलकर उल्टा हम हमारे कोंडवा की बदनामी की है हम लोग। एक आखिरी सवाल, कोंडवा वाले के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, अभी तो वही बोला मैं, कोंडवा वालों के लिए यही मैसेज दूंगा मैं
कि आप लोग समझदार हैं बहुत, हमारे डेवलपमेंट के लिए जो डेवलपमेंट की बात करेगा उसको आपको वोट करना है। और जैसे कि मैं अपील कर रहा हूँ, अभी कांग्रेस एक हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और ये तीनों अगर आएंगे, मोहसिन भाई और इंशाल्लाह काशिफ सैयद और मज़हर मनियार और चौथे जो भी रहेंगे इंशाल्लाह जो अलायंस में है कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी में, तो उनके लिए हम करेंगे। और ये बात बताना चाहूँगा, ये बात भूल गया था मैं बोलने के लिए, ये क्यों बोल रहा हूँ सादिक भाई कि प्रशांत जगताप जो एक तुतारी के अंदर शरद पवार गट के अंदर वो एज अ एक अध्यक्ष थे पार्टी के, बहुत बड़े पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि शरद पवार गुट और हमारा अजीत पवार ग्रुप ये जो हमारे अगेंस्ट में है मुसलमानों के, इनके अगेंस्ट में जो थे ये दोनों मर्ज होने वाले थे, एक होने वाले थे, यूटी होने वाली थी, इनकी अलायंस होने वाला था। इसके लिए प्रशांत जगताप ने वो पार्टी को छोड़ दिया, चाहे तो वो नहीं छोड़ सकते थे। क्यों छोड़ा उन्होंने? ये बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैंने आमदर की मैं ऐसे कैंडिडेट को मैंने काम किया कि जो हमारे बारे में सोच रहा है। क्योंकि वो हमारा हड़पसर विधानसभा था, हमारे हड़पसर विधानसभा के अंदर कोंडवा की जनता ने एकदम दिल खोलकर उनको वोट दिया। 35,000 मत जो थे हमारे यहाँ से, उनको 27 से 28,000 हमारे मुस्लिम कैंडिडेट, हमारे मुसलमानों ने उनको वोट दिया। तो उन्होंने ये सोचकर, मैं कैसे उनके स्टेटमेंट आप देखिए, पूरे महाराष्ट्र में मशहूर हो गए वो, अल्लाह जिसको कितनी इज्जत दिया उनको। ये काम किसका था छोड़ने का? दूसरों को। आपको बोले किसका था? ये हमारे लोगों का था काम छोड़ने का। अभी तक उन्होंने, मैं अभी तक बोल रहा हूँ, अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ा। और वही पार्टी से वो जो हमारी कौम के अगेंस्ट पार्टी है, वही पार्टी से वो लड़ रहे हैं। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे उनको? हम परसों भी बोल रहा हूँ मैं, अभी उन्होंने मीटिंग लिया, हाँ ना, एक जहाँ पर एक हॉल है, मीटिंग लेने के बाद हमारे जितने भी जिम्मेदार थे कोंडवा के, सब लोग आए, सब लोगों के सामने सब लोगों को उन्होंने एक राय मशवरे की बहुत अच्छी उन्होंने पहल की, राय मशवरा किया सबके साथ में। राय मशवरा करके क्या बोला कि हम लोग सेकुलर पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका क्या राय है? तो सब लोगों ने हाथ उठाए, उसमें से 3 से 4 लोगों ने सिर्फ वही पार्टी जो हमारे अगेंस्ट पार्टी है अजीत पवार की, उसके अंदर ही उन्होंने रहने के लिए बोला। सिर्फ 3 से 4, कितने 3 से 400 लोग थे वहां पर, और बाकी के सब लोगों ने क्या बोला कि हमको सेकुलर पार्टी को आपको ज्वाइन करना है, तो आप आ सकते करके। फिर अभी उन्होंने क्या किया, इतना बात किया, राय मशवरा लिया, फिर वापस से जो करना था वही उन्होंने